जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब दीपावली का पर्व भी समाप्त हो गया है। अब आप लोग वापस उसी उत्साह के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए और पढ़ने के साथ अभ्यास करते रहिए। अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 23 है, इसको ज़रूर कीजिए। देखिए इसमें जो प्रश्न है ना, ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण करके गहराइयों से जो आपके परीक्षा हुए हैं, कई केंद्र की जो सेंट्रल लेवल की केंद्र स्तर की परीक्षा है, राज्य स्तर की परीक्षा है, उनके प्रश्नों से उस उस पैटर्न को निकालते हुए उस एक साइकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको देखते हुए नए प्रश्न, पुराने प्रश्न, उसके उसके आधार पे आधारित प्रश्न, उसके तर्ज पे बने हुए प्रश्न, और कई किताबों से जब हम मैं पढ़ता हूँ तो उनसे जो मुझे महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं जो और किसी किताब में नहीं मिल होते हैं, या आपके सामान्य जो किताब आप पढ़ते हैं उनमें नहीं होता है, तो वो उस पर बने हुए प्रश्न यहाँ पर होते हैं। तो आप इसको ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपके व्यू कम होंगे तो फिर मैं धीरे धीरे करके इसको बनाना बंद ही कर दूँगा। है तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोग अगर खुद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको देने से भी क्या फ़ायदा। इसलिए देखते रहिए, कमेंट भी करके बताइए। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? आप कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा, तो ये है आपका उत्तर सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो आपको पता होगा, यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पूछा है। आपको पता कि यजुर्वेद में एक शुक्ल यजुर्वेद होता है और एक आपका कौन सा होता है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद होता है। ठीक है, ये तो दो हो गए यजुर्वेद के। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर, अब पहले ब्राह्मण की बात करते हैं। इसके अंदर तैत्तरीय ब्राह्मण होता है, और शुक्ल के अंदर शुक्ल से शतपथ ब्राह्मण होता है। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, तो आपका शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन कौन सी है? इसकी जो संहिता है वो केवल और केवल क्या है? वात्स्यनेयी, जो यहाँ पर दी है वात्स्यनेयी संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो आपको उत्तर ये हो गया। अच्छा, और जो आपको बाकी तीन दी हैं, तो ये किसकी हैं? ये तीन के तीन, ये जो आपकी संहिताएं हैं, ये आपकी संहिताएं जो हैं, ये आपकी कृष्ण यजुर्वेद की हैं। ये तीन संहिताएं, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय और काठक, ठीक है, इसको काठ भी कहते हैं, ये सारी की सारी संहिताएं किसकी हैं? कृष्ण यजुर्वेद की। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कोडेड निर्देशों यानी कि जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी सूची क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देता है आपका खारवेल नरेश। ठीक है, तो हाथी गुम्फा यहाँ पर लिखा भी है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है एक 17 पंक्ति वाला प्राकृत अभिलेख है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा अभिलेख है। यह गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा के नज़दीक है। ठीक है, तो कहाँ है ये? खारवेल, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके बागोर से, राजस्थान के बागोर से। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है आपका कुंचिकल। ठीक है, ये कौ काट दीजिएगा, कुंचिकल कर दीजिएगा इसे, कुंचिकल। तो ये कहाँ है? उडुपी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, उडुपी शिमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है इनकी बॉर्डर पे कर्नाटका राज्य में। पेम्पास या पंपा भी इसे पढ़ते हैं, इसका एक नाम पंपा भी होता है। ये घास के मैदान कहाँ है? ये कहाँ है? आपके अर्जेंटीना में। ठीक है, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस योजना के दौरान पेश किया गया था? तो इंग्लिश वालों के लिए ये लिखा है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये हिंदी में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम कब पेश किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो ये क्या थी? विराटनगर। आपको सारे जनपदों की राजधानी याद होनी चाहिए। किस अधिनियम द्वारा सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों एवं यूरोपियों, ये देखिएगा, सिख भी हैं, आंग्ल भारतीय, ईसाई और यूरोपियन को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1919।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपका उत्तर है 1952। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वनस्पति संरक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये है आपका कोलकाता में। ठीक है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, नहीं पाए जाते हैं? आपको क्या बताना है? नहीं पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग देखते हैं, कितने लोग बताते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तटीय वनों लिटोरल फॉरेस्ट्स में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये है आपके सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे। 16वां प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये है आपका फुटबॉल से। ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितनी बालिकाओं को सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है 14 बालिकाओं को, इसमें 14 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है। भारत का पहला और एकमात्र राज्य जिसने डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस खोला है, कौन बता सकता है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। और ये कब खोला सरकार ने? 2006 में। अग्निशमन सेवाएं, फायर सर्विसेज संविधान के किस भाग में है? इसको किस में, हाँ से संविधान में किस में है या किस भाग में, एक ही बात है, दोनों तरफ से आप मान सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आपका कौन सा है? ये आपका उत्तर हो जाएगा 19वें का, क्या हो जाएगा? 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? म्यूनिसिपालिटीज़ को काम करने के लिए विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 18। उसमें से एक क्या है? फायर सर्विसेज। 20वां प्रश्न है, देश का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है उत्तर प्रदेश के रामपुर में, मई 2022 में। यूपी पीसीएस या यूपी की किसी भी अन्य कोई भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में ये महत्वपूर्ण अन्य एग्जाम के लिए भी है। 21वां प्रश्न, आज मैंने प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ाई है। अब आप लोगों का प्रतिक्रिया बड़ी ही कम आ रही है, देखने वालों की संख्या भी बहुत कम है। अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर मेरे पास और भी कुछ था, मैं लेके आता, लेकिन अब आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। 8-10 लोग देख रहे हैं तो क्या फ़ायदा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 8-10 लोग भी देख रहे हैं तो कम से कम उन्हें कुछ फ़ायदा हो। कल को जब वो पेपर दे के आए तो उन्हें वो कहें कि सर आपके जो आपने इतने सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराए थे तो उनमें से हमें फ़ायदा हुआ, हमें कुछ क्वेश्चंस भी मिले, कुछ करंट अफेयर मिले, तो अच्छा लगेगा। अगर एक बच्चे को भी लाभ होता है तो कोशिश तो जारी रहेगी। बाकी आप लोग अगर जुड़ेंगे तो आपको फिर बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। चलिए अगला 21वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स जो है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ भी चुका है। तो ये है आपका रेडमंड, वॉशिंगटन, यूएसए में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, ट्विटर संदेश में कितने कैरेक्टर्स में आप संदेश लिख सकते हैं? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा, नहीं एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता, ये न्यूज़ में आया था। एक मैंने कहीं न्यूज़ से उठाया, कुछ इसके बारे में कुछ आया था तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क, ये तो आपको बहुत इजीली बताना चाहिए। पहले कम थे, बाद में बढ़ा दिए थे। ठीक है, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्नों की संख्या और बढ़ाई जाएगी जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया मिले। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।